हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर .com पर। टुडे वी विल डिस्कसन रीडिंग कंपाइन एक्टिविटी शीट सीरियल नंबर 54। ये डेट 25 मार्च 2022। ये जो वर्कशीट है क्लास 6 to 8 स्टूडेंट के लिए है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट ने अपना नाम लिखना है। यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको मैथ टीच कराता है, क्योंकि आज की हमारी वर्कशीट है जो है वर्कशीट कौन सी है, मैथ की वर्कशीट है। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, भिन्न के बारे में पढ़ेंगे कि हम इसको किस तरह से एक भिन्न को हम पहचान कर सकते हैं, किस तरह से हम भिन्न को बराबर कर सकते हैं, किस तरह से हम भिन्न को घटा सकते हैं, किस तरह से हम एक भिन्न को जोड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक हीना बॉट ए पाई, हीना ने एक पिज़्ज़ा लिया। रिया वांटेड टू ट्राई, रिया ने उसको बांटने की कोशिश की। सो दे प्लानिड टू डिवाइडेड, उन्होंने कहा हम एक प्लान करते हैं, इसको बांटते हैं। एंड डिफरेंट मेथड्स दे अप्लाइड, उन्होंने अलग अलग मेथड से उनको पिज़्ज़ा को बांटा। बट बोथ गॉट इक्वल पार्ट्स ऑफ द पाई, और दोनों ने बराबर बराबर भागों में उस पार्ट को बांट दिया, इस पिज़्ज़ा को बांट दिया और दोनों पार्ट बराबर थे। लेट्स सी, आओ देखते हैं हाउ ये कैसे हुआ और क्यों किया। तो जैसे यहाँ पे हमने देखा है एक पिज़्ज़ा है, ये पाई है, एक पाई को हमने दो बराबर भागों में बांट दिया। किसने? हीना ने। हीना का मेथड है ये। हीना ने एक पार्ट्स को दो बराबर भागों में बांटा। ठीक है, एक पिज़्ज़ा को कितने भाग में बांट दिया? दो में। तो यहाँ पे रिया मेथड, रिया ने कौन सा मेथड यूज़ किया? एक पाई को, एक पिज़्ज़ा को चार भागों में बांट दिया उन्होंने। ठीक है, जैसे पहले उन्होंने दो भागों में बांटा हुआ था, जैसे ये है, अब उसने दो, रिया ने तो, हीना ने दो भागों में बांटा था और रिया ने उसको चार भागों में बांटा, लेकिन दोनों ने उसको आधा आधा कर दिया और दोनों का मान बराबर है। जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आर फ्रैक्शंस दैट लुक डिफरेंट बट हैव द सेम। ये जो है, जो यहाँ पे जो ये दी हुई है, ये जो फ्रैक्शन है, ये क्या है? ये फ्रैक्शन बराबर बराबर भागों में बांटती हैं, अलग अलग दिखती हैं, लेकिन इनका जो मान है, जो वैल्यू है, वो क्या है? सेम है, लेकिन ये दिखने में डिफरेंट हैं। तो जैसे वैल्यू है जो इनकी सेम है, तो एग्जांपल दिया है जैसे 1/2, यानी कि एक पार्ट के दो भाग कर दिए, बराबर है। अब ये दो पार्ट के चार भाग कर दिए, यानी कि 2/4, यानी कि दो पार्ट के चार कर दिए। अब यहाँ पे क्या है? 3/6, और तीन पार्ट के छः भाग कर दिए, लेकिन दोनों ने आधा किया है, चाहे वो एक का किया हो या दो का किया हो या तीन का, उनका सभी का आधा आधा किया है। तो इस तरह से हमने इनको करना है, समझना है। तो अब आगे हमने क्या बताया, आगे इस एक्टिविटी शीट में क्या बताया गया है, हमने क्या करना है, तो देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, शेड द करेक्ट पार्ट ऑफ ईच सर्कल, आपने शेड यानी कि कलर करना है उस पार्ट में। शो दैट टू फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट, जो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आपने, जो यहाँ पे भिन्न दी गई है, ये पार्ट दिए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपने इस पार्ट में कलर करना है। तो इसमें भी इसी तरह से करना है और इसमें भी इसी तरह से करना है। इन चारों जो पार्ट दिए गए हैं, शेड करनी है आपने, इनको कलर करना है। किन के अकॉर्डिंग करना है? जो नीचे ये दिए गए हैं पार्ट, ये जो भिन्न दी गई है, इनके अकॉर्डिंग आपने इनमें कलर करना है। तो जैसे यहाँ पे क्या बताया है, ये चार पार्ट हैं, 1 2 3 4, चार पार्ट है, चार पार्ट आपने ये दिखा दिए यहाँ पे। अब इनमें कलर कितने में करना है? 1 में करना है। 1/4 है ना, तो 1 पार्ट में आपने इसमें कलर करना, तो हमने यहाँ पे 1 पार्ट में एक में कलर कर देंगे। तो इसको जैसे करते हैं, देखते हैं। अब जैसे चार पार्ट थे, चार में से हमने एक में कलर करना, तो मैंने इसमें कलर कर दिया। तो ये क्या हो गया? कौन सी भिन्न हो गई? 1/4, ये भिन्न हो गई एक। अब ये भी बराबर है। अब इसके कितने पार्ट्स हैं? ये 12 पार्ट्स हैं। 12 हमने गिने हैं ना, 1 2 3 4 6 7 8 9, ऐसे गिनोगे तो 12 पार्ट है ये सारे। तो हमने ये 12 पार्ट नीचे दिए गए हैं, तो हमने 12 पार्ट में से कितने में कलर करना है? 3 में करना है। 3 में कलर कर दिया हमने, 1 2 3, तो हमने 3 पार्ट्स में कलर कर दिया है। तो ये कौन सी भिन्न हो गई? 3/12, तो ये एक भिन्न हो गई। इसी तरह से हमने इस संख्या के अकॉर्डिंग, इस भिन्न के अकॉर्डिंग इसमें कलर करना है। तो सबसे जो नीचे क्या है, पार्ट दिए गए हैं, तो पार्ट कितने हैं? 3 पार्ट्स है, 1 2 3, 3 पार्ट्स है।
3 पार्ट्स में से हमने कलर कितने में करना है, 2 पार्ट्स में करना है। तो हमने ये 2 पार्ट्स में कलर कर दिया, 1 और 2 पार्ट्स में कर दिया है। अब इसी तरह से ये है 12 पार्ट बने हुए हैं, इस जो पाई है ये इसमें 12 पार्ट बने हुए हैं। 12 पार्ट में से हमने कलर कितने में करना है, 8 पार्ट में करना है। तो हमने ये 8 पार्ट में कलर यहाँ पे कर दिया है। तो इस तरह से ये 8/12 हो गया। तो इस तरह से आपने बीच में कलर करना है, इन सभी पार्ट में कलर करना है। तो आगे क्या दिया गया है, राइट डाउन देयर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आपने अब हमने तो यहाँ पे तो हमने इनके अकॉर्डिंग कलर किया था, ठीक है। अब हमने इस कलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये भिन्न लिखनी है, जैसे यहाँ पे लिखी हुई ना, हमने ऐसे यहाँ पे लिखना है। इस तरह से यहाँ पे हमने लिखना है इस कलर के अकॉर्डिंग। इसी तरह से हमने यहाँ पे इस कलर के अकॉर्डिंग लिखना है। इसी तरह से हमने यहाँ पे इस कलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे भिन्न को लिखना है। तो कैसे करते हैं हम इसको, जैसे यहाँ पे 3 पार्ट्स है, पहले को है 3 पार्ट्स है, 3 पार्ट्स हमने ये 3 पार्ट्स हमने ये गिन लिए। तो 3 पार्ट्स यहाँ पे हमने लिखना है नीचे, और कलर कितने में किया हुआ है, 2 पार्ट्स में कलर किया, तो 2 हमने लिखना है ऊपर। तो जैसे इसको मैंने ये किया हुआ है, जैसे 3 पार्ट्स है, 3 पार्ट्स को हमने नीचे लिख दिया। अब 2 पार्ट्स में हमने कलर करना है, क्योंकि जो ये 2 पार्ट्स में कलर हुआ है, ये 2 पार्ट्स में कलर हुआ है, तो 2 हमने ऊपर लिखना है। इसी तरह से यहाँ पे 9 पार्ट्स है, 9 पार्ट्स में से कितने में कलर हुआ है, 9 पार्ट्स हमने लिखना है, मतलब हाँ यहाँ पे 9 पार्ट्स हैं। 9 पार्ट्स में से हमने कलर कितने में किया हुआ है, 9 में किया हुआ, तो 9 में हमने कलर किया हुआ है, तो इसमें 9 ऊपर लिखेंगे और 3 जो पार्ट है वो नीचे लिख देंगे। इसी तरह से ये 16 पार्ट में बटा हुआ है, जो पाई है ये 16 पार्ट में बटा हुआ है। 16 में से हम कलर कितने में हुआ है, 4, तो जो उसमें कलर हुआ है हमने ऊपर लिखना है और टोटल पार्ट लिखने हैं नीचे। तो 4/16 हो गया यहाँ पे। अब इसी तरह से यहाँ पे टोटल पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 पार्ट है। 4 पार्ट में से कलर कितने में हुआ है, 1 पार्ट्स में। 1 पार्ट्स में हमने ऊपर लिखना है, और कितने बच गया, 3 पार्ट्स बच गया, तो 3 पार्ट्स यहाँ पे बच गया है। तो इस तरह से आपने इसको करना है। तो आगे की जो क्या दिया गया है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे इसमें क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। आगे क्या बताया गया है, लेट्स ऐड, हमने ऐड करना है, यानी कि हमने जोड़ना है इन भिन्नों को। इफ़ एडिशन और सब्सट्रैक्शन इज़ योर एम, यदि आपका उद्देश्य क्या है इन भिन्नों को घटाना और जोड़ना है, तो आपने क्या करना होगा, द बॉटम नंबर्स, यानी कि डेनोमिनेटर, जो डेनोमिनेटर है वो बॉटम नंबर्स के अंदर हर बोलते हैं हम इसको, और जो अपर नंबर होता है उसको बोलते हैं अंश। तो मस्ट बी द सेम, तो जो नीचे वाले जो बॉटम नंबर है यानी कि डेनोमिनेटर नंबर है जो, वो इक्वल हो करना होगा हमने पहले उन भिन्नों का, तभी हम उनको जोड़ पाएंगे और घटा पाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, लेट्स ऐड, आओ ऐड करना। अब हमने इन भिन्नों को ऐड करना है, इन सभी को ऐड करना है। तो जैसे 1/2 प्लस 1/3, यानी कि हम इन दोनों भिन्नों को ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब हमने 1/2 को एक मल्टीप्लाई करना है एक ऐसी संख्या से ताकि जो नीचे वाले जो बॉटम नंबर है वो सेम हो जाए। तो 1/2 को मैंने 3 से यहाँ पे किया हुआ है, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो 3/6 यहाँ पे एक संख्या आ गई, न्यू संख्या उभर के आ गई। तो यहाँ पे अब हमने किसको किया है, 1/2 को किया है यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 से। अब 1/3 को मल्टीप्लाई करना है ऐसी संख्या से ताकि यहाँ पे नीचे जो बॉटम नंबर है वो 6 आ जाए। तो यहाँ पे हमने 2 से किया, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो यहाँ पे 2/6 यानी 2/6 यहाँ पे एक संख्या आ गई नई। यहाँ पे कौन सी आई थी, 1/3 आई थी इसके लिए, और 1/3 के लिए 2/6 आ गई है। तो अब हमने इन दोनों को जोड़ना है, 3/6 को और 2/6 को ऐड करना है। तो कितना आ गया, 3 + 2 तो 5/6, तो 5/6 यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम इन 1/2 और 1/3 को ऐड करते हैं तो 5/6 ये यहाँ पे आ गई है नई हमारी भिन्न है। तो इसी तरह से हमने इसको भी जोड़ना है। तो आइए इनको जोड़ते हैं। तो किस तरह से जोड़ते हैं, अब जैसे यहाँ पे हमने इसको करना है 1/2 प्लस 3/8 को हमने ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब जैसे 1/2 को मैंने एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है ताकि वो दोनों के जो नीचे का हर है बॉटम नंबर से वो बराबर हो जाए। तो मैंने 4 से किया है, 4 एकम
4 और 4 दूनी 8। तो इस तरह से अब मैंने 1/2 को ये मल्टीप्लाई करके 4/8 नई भिन्न बना दी है। अब इस तरह से 3/8 को आपने मल्टीप्लाई करना है ताकि नीचे का जो बॉटम नंबर है वो हर है जो बराबर हो जाए। अब मैंने 1 से किया है, 3 एकम 3 और 8 एकम 8, तो यहाँ पे 3/8 आ गया। अब 3/8 को और 4/8 को हमने जोड़ना है, तो 4 और 3 7 और नीचे का 8। तो इस तरह से ये हमारी न्यू जो भिन्न है वो बन गई है। किसको जोड़ने से? 1/2 को और 3/8 को जोड़ने से 7/8 ये भिन्न आ गई है। अब इसी तरह से 2/15 और प्लस 2/5 को ऐड करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा? अब 2/15 को मैंने एक ऐसी जो नंबर से मल्टीप्लाई किया है ताकि 15 आ जाए। जैसे 1 से किया है, 2 एकम 2 एकम 2 और 15 एकम मतलब 15 मल्टीप्लाई 1 से किया, 15 एकम 15, तो 2/15 यहाँ पे आ गया है नई भिन्न। अब 3/5 को हमने ऐसी संख्या से ऐसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि वो नीचे की जो हर है वो 15 आ जाए, 15 आ जाए। तो यहाँ पे 3 से किया मैंने, 3 तिया 9 और 5 दिए 15, तो 9/15 आ गया। और यह भी 2/15, तो 9/15 और 2/15 को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 और 2 11, यानी कि 11/15 यहाँ पे आंसर आ गया। किसको जोड़ने से? 2/15 प्लस 3/15 को हम जोड़ते हैं तो 11/15 यहाँ पे आंसर आ गया। अब इसी तरह से आपने यहाँ पे 5/6 प्लस 7/10 को आपने ऐड करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा? तो 5/6 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया है, तो और कितना आ गया? 10 50 50 और 10 का 60, यानी कि 50/60 आ गया है। तो इसी तरह से 7/10 को मैंने मल्टीप्लाई किया किससे? 6 से, 6 से 42 और 10 का 60, तो 42/60 यानी कि 42/60 ये आ गया है। तो 42/60 को प्लस करेंगे 50/60, तो कितना आ गया? 42 और 50 92, यानी कि 92/60 यहाँ पर नया भिन्न आ गई है। किसको ऐड करने से? 5/6 प्लस 7/6 को ऐड करने से 92/60 यहाँ पे नंबर्स आ गया है। अब इसी तरह से आगे हमने क्या करना है, ये तो हमने जोड़ लिया है सभी को। अब लेट्स सब्सट्रैक्ट, अब हमने इनको घटाना है, तो घटाने के लिए भी हमने वही जो बॉटम जो नंबर्स है उसको क्या करना पड़ेगा? बॉटम नंबर्स को समान करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो अब करते हैं, जैसे 11/15 माइनस 3/5, तो हमने क्या 11/15 में से 3/5 को माइनस करना है, तो क्या आएगा? अब 11/15 तो ठीक है, काफ़ी बड़ी संख्या है, 15 के बराबर हमने 3/5 को करना है। तो इसको बराबर करने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? एक नंबर से गुणा करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे 3 से किया हुआ है, जैसे 3 तिया 9 और 5 तिये 15, तो 9/15 आ गया। यहाँ पे क्या था? 15 है, यहाँ पे भी नीचे क्या हो गया? 15 आ गया। तो 11/15 यानी कि 11/15 माइनस 9/15 करेंगे, तो 11 माइनस 9 तो 2 आ गया /15, तो 2/15 यहाँ पे ये आ गया घटा करने से, माइनस करने से, सब्ट्रैक्ट करने से। यदि हमने 11/15 माइनस किया 3/5, तो क्या आ गया? 2/50 आंसर इसका आ गया। अब इसी तरह से हमने करना है, इसमें से इसको घटाना है। तो अब दोनों को की जो हमने दोनों के जो हर है वो यानी कि बॉटम नंबर है, इनको बराबर करना है। तो इसमें क्या होगा? तो आइए देखते हैं। जैसे अब 5 ये हमने करना है 5/5 मतलब 4/5 माइनस 2/3 को हमने माइनस करना है, तो इक्वल करना है। 4/5 मल्टीप्लाई 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो 4 दिए 12 और 5 दिए 15, तो यहाँ पे 12/15 यहाँ पे नया भिन्न आ गया है। तो अब हमने इसी तरह से 2/3 को भी मल्टीप्लाई करना है एक ऐसी संख्या से ताकि नीचे का जो हमारा जो बॉटम नंबर है वो बराबर हो जाए। तो मैंने इसे 5 से किया है, 5 दिए 15 और 5 दूनी 10, तो ये 10/15 आ गया और यहाँ पे 12/15 था। तो अब हम
12/15 माइनस 10/15 करेंगे तो 2/15 यहाँ पे आंसर इसका आ जाएगा। अब इसी तरह से हमने 4/6 माइनस करना है 3/8 को, तो क्या आएगा। अब 4/6 मल्टीप्लाई 4 से किया मैंने, तो 4 चौके 16 और 6 चौका 24, तो 16/24 यहाँ पे न्यू भिन्न आ गई है। अब हमने इसको एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है ताकि 24 नीचे बॉटम नंबर आ जाए। तो 3/8 को 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया है, 3 तिया 9 और 8 तिया 24, तो 9/24 आ गया। तो यहाँ पे 16/24 था, तो दोनों बॉटम नंबर जो बराबर है। अब 16 मतलब 16/24 माइनस 9/24, तो 16 में से 9 कम किया तो 7/24 यहाँ पे आंसर इसका आ जाएगा। अब इसी तरह से हमने यहाँ पे करना है 3/4 को माइनस करना 1/3, तो क्या करना पड़ेगा, 3/4 को मल्टीप्लाई करना 3 से, 3 तिया 9 और 4 तिया 12, तो 9/12 आ गया। अब हमने 1/3 को इस तरह से ऐसी संख्या से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि बॉटम नंबर 12 आ जाए। तो यहाँ पे 4 को किया मैंने, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो ये 12 आ गया। तो इस तरह से 9/12 माइनस 4/12 करेंगे तो 9 माइनस 4 तो 5 आ गया, 5/12 आ गया। तो इस तरह से ये आपने करना है। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, जब हमने किसी भी मतलब भिन्न को घटाना है या जोड़ना है तो सबसे पहले हमने ये ध्यान रखना होगा कि हम उसके हर को बराबर कर लेंगे। जब हर बराबर हो जाएंगे हम घटा भी सकते हैं और उसको ऐड भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट मुझे आशा है कि आज की जो हमारी वर्कशीट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ ताकि वो भी आपकी हेल्प से कुछ सीख सकें। तो स्टूडेंट यदि आपने अभी तक भी मेरे इस चैनल अपनाफ्यूचर.com को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको आगे से आने वाले न्यू नोटिफिकेशन और न्यू पोस्ट का पता चल जाए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइज।